दोस्तों, कृति सेनन बॉलीवुड में उन एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपने दम पर अपना नाम कमाया और मुकाम हासिल किया। बाकी एक्ट्रेसेस के मुकाबले कृति थोड़ी समझदार और डिसेंट भी नजर आती हैं। कृति की एक्टिंग को भी लोग खासा पसंद करते हैं, मगर इस बार कृति सेनन ने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि शायद सुशांत के फैंस को कतई भी अच्छा ना लगे। कृति ने न सिर्फ सुशांत की मौत का जिक्र किया, बल्कि सुशांत के नेचर के बारे में भी बहुत कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनने के बाद एसएसआर के फैंस का आग बबूला होना तय है। इतना ही नहीं, कृति तो यहाँ तक बोल गई कि एक मौत के बाद पूरा बॉलीवुड खराब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मेहनत करते हैं, मगर हमारी मेहनत पिछले 1.5 साल से बेकार जा रही है, जिसकी वजह दर्शकों का गुस्सा है। कृति ने सुशांत को लेकर कहा कि वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाता रहता था, सेट पर भी मेरी खूब खिल्ली उड़ाता था, मगर खुद के साथ क्या हो रहा है उसे खबर भी नहीं थी। तो क्या क्या कहा कृति ने, आपको बताते हैं सब। आप भी कृति सेनन की बातों पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म राब्ता में काम किया था, जिसे बहुत बुरे रिव्यूज मिले थे। सुशांत सिंह राजपूत तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिल्म के सालों बाद कृति ने खुलासा करते हुए कहा कि इस फिल्म में खराब परफॉर्मेंस के बाद सुशांत पूरी तरह मानसिक तनाव में चले गए थे। कृति ने खुलासा किया कि एक शाम वो सुशांत और डायरेक्टर दिनेश विजान मिले और वाइन पीते हुए फिल्म की खराब ओपनिंग को लेकर बात की थी। कृति ने बताया कि उस वक्त सुशांत बिल्कुल डिप्रेस लग रहे थे। हर बात में ओवर रिएक्ट करने वाला सुशांत बिल्कुल चुप था। मैं हैरान थी कि जो सुशांत फालतू बातों पर ध्यान देता रहता है, वह ऐसे गंभीर इश्यूज पर इतना चुप, इतना साइलेंट क्यों बैठा है। हालिया इंटरव्यू में कृति ने बताया, जो कुछ भी हुआ उसे स्वीकार करना चाहिए था। हम ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे थे, ऐसा नहीं कह सकते कि उनको फिल्म समझ नहीं आई। अगर ऑडियंस को फिल्म समझ नहीं आई तो इसमें हमारी गलती थी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम समय से आगे थे, नहीं, हम उस समय के लिए फिल्म बना रहे थे तो हमें ऑडियंस को कनेक्ट करना चाहिए था, मगर हम फेल हो गए। कृति ने आगे बताया, उस रात चर्चा के दौरान मैंने अलग सुशांत को देखा था। हम तीनों ही उदास और तनाव में थे, मगर सुशांत के चेहरे पर भारी दर्द और बहुत ज्यादा तनाव साफ नजर आ रहा था। फिल्म को बहुत बुरे रिव्यूज मिले थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमें सच में बहुत बुरे रिव्यूज मिल रहे थे और हमें नहीं पता था कि आगे हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए दिनेश विजान ने मुझे और सुशांत को अपने घर पर बुलाया ताकि हम मिलकर बात करें और अपने अपने दुख को थोड़ा हल्का करें। मगर सुशांत की हालत तो ऐसी लग रही थी जैसे ये फिल्म उसकी आखिरी फिल्म थी। मैंने और दिनेश ने सुशांत को बहुत समझाया, मगर वो बार बार सिर्फ फिल्म फ्लॉप होने पर ही बात कर रहा था। कृति ने कहा, उस दिन मुझे पहली बार लगा था कि सुशांत वो सुशांत नहीं है जिसे मैं जानती हूँ। कृति ने कहा, फिल्म जब शूट हो रही थी तो मैंने एक बार दिनेश और सुशांत को कहा था कि ट्राइबल पर ना जाएं। फिल्म राजा रानी तक कहानी ठीक है, ट्राइबल दर्शकों को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। कृति का कहना है कि उस वक्त सुशांत ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था और सबके सामने कहा था कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं घिसी पिटी कहानी पर बात कर रही हूँ। कृति का कहना है कि सुशांत इस तरह मेरा कई बार मजाक उड़ाता था और इस बार तो मैं लिटरली रोने भी लगी थी। मगर जब फिल्म पिट गई और दर्शकों को पसंद नहीं आई तो दिनेश ने माना था कि कृति सही कह रही थी। फिल्म में ट्राइबल को नहीं दिखाना चाहिए था, ट्राइबल दिखाना ही बड़ी गलती थी। कृति का कहना है कि मगर सुशांत ने इस बारे में भी कोई बात नहीं की। कृति का कहना है कि अब सुशांत हमारे बीच नहीं है, मगर उन बातों को बहुत याद करती हूँ। सोचती हूँ कि काश मैं बाद में भी उससे टच में रह पाती। राब्ता फिल्म के बाद वो अपनी दुनिया में था और मैं अपनी दुनिया में, दोनों अपनी अपनी फिल्मों में फोकस कर रहे थे। मगर मुझे नहीं पता था कि मेरा मजाक उड़ाने वाला सुशांत अपनी जिंदगी में इतना परेशान हो रहा है। मुझे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था। कृति का कहना है कि मानसिक तनाव इंसान को अंदर और बाहर दोनों से मार देता है, मगर मुझे लगता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। इंडस्ट्री मेहनत कर रही है, बार बार फेल होकर भी कोशिश कर रही है, मगर दर्शक हमें लगातार सिर्फ नकार रहे हैं। अब ऐसा मत कीजिए, हमें नकारना बंद करिए, हमारी मेहनत को सपोर्ट करिए ताकि हम आगे और भी अच्छा कर पाएं। कुल मिलाकर इस पूरे इंटरव्यू में कृति सेनन सिर्फ बॉलीवुड को प्रेजेंट कर रही थी और बॉलीवुड को ही सपोर्ट कर रही थी
और बार बार सुशांत की मानसिक हालत पर जोर दे रही थीं। यानी कि कृति ने मान लिया है कि सुशांत डिप्रेशन में थे और इसी डिप्रेशन में सुशांत ने खुद को मारा था। वैसे कोई ताज्जुब की बात नहीं दोस्तों, कृति इससे पहले भी सिर्फ अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से ही सुशांत पर बात करती रही हैं, लेकिन इस बार कृति ने सुशांत को लेकर जो कुछ कहा उससे उन्होंने अपने लिए और अपने चहेते बॉलीवुड के लिए एक और गड्ढा खोद दिया। सुशांत को डिप्रेस्ड बताकर उन्होंने पहले से नाराज सुशांत फैंस के गुस्से को और भड़का दिया है। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो कपिल शर्मा पूरे देश को हंसा रहे हैं। उनके जैसे कॉमेडियंस लोगों के चेहरों पर खुशी लाते हैं, चमक लाते हैं, मगर इनके हालात कैसे हैं इसका अंदाजा मुंबई के हालात से लगाया जा सकता है। जी हाँ, मुंबई में जो बड़े एक्टर हैं या फिर जो कपिल शर्मा जैसे नामी एक्टर हैं, उनके पास काम है, पूरा जहान है। लेकिन यहीं पर जिनके पास काम नहीं है, जो छोटे एक्टर्स हैं, जूनियर एक्टर हैं, नए नवेले एक्टर हैं, उनके हालात बेहद खराब हैं और हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। उनके पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है। हालात ये हैं कि वो अपनी जान दे रहे हैं। और ऐसी एक घटना यहाँ पर हुई है जिसने दिल दहला दिया, क्योंकि इस बार मामला सीधे सीधे कपिल शर्मा के शो तक पहुंच गया। कपिल शर्मा के शो में काम करने वाले एक्टर ने जहर खा लिया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, कपिल के साथ काम करने वाले एक्टर ने जहर खाया। बस फिर क्या था, फिर तो बवाल मच गया। पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, इसके पीछे का पूरा सच भी आपको बताएंगे। अब असल में यहाँ कपिल के साथ उनके शो में काम कर चुके एक्टर तीर्थ आनंद ने मुंबई में जहर खा लिया। लेकिन हालात ये हुए कि तुरंत ही उनके पड़ोसियों को पता चल गया। अब पड़ोसी अच्छे लोग थे तो तुरंत ही उन्हें अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां पर तीर्थ आनंद अस्पताल जाने से इनकार करते रहे। मगर पड़ोसी जबरदस्ती उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां उन्हें एडमिट किया गया। 4 दिन आईसीयू में रखा गया और फाइनली तीर्थ आनंद बचकर वहां से बाहर आ गए। जी हाँ, तीर्थ आनंद बच गए, ठीक हो गए। और असली कहानी खुली भी तभी जब वो बाहर आए और उनका बयान सामने आया। जी हाँ, ये घटना 27 दिसंबर की है। मगर जब तीर्थ आनंद बाहर आए तो उसके बाद ये पूरी घटना सामने आई। तीर्थ आनंद ने खुद इसके बारे में बताया। तीर्थ आनंद ने बताया कि उनके पास कोई काम नहीं है। पिछले 2 साल में उनकी सेविंग्स खत्म हो गई हैं। वो कर्ज में डूब चुके हैं। करीब 15 साल से तीर्थ आनंद फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और नाना पाटेकर के डबल रोल भी कहे जाते हैं और नाना की ही मिमिक्री भी वो किया करते थे। यही नहीं, तीर्थ आनंद ने कपिल शर्मा के साथ उनके शो में भी काम किया, लेकिन बाद में कपिल ने उन्हें काम नहीं दिया। हालांकि शुरुआत में कुछ शोज में जरूर काम दिया था। अब हालात ये थे कि तीर्थ आनंद के पास कोई काम नहीं था। वो लोगों से मदद मांग रहे थे पर कोई हेल्प नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि कपिल शर्मा पर भी आरोप है कि उन्होंने भी तीर्थ आनंद की कोई मदद नहीं की। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के पास वो गए, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के पास तीर्थ आनंद गए, मगर कहीं से कोई काम नहीं मिला, कहीं से कोई मदद नहीं मिली। तीर्थ आनंद कहते रहे कि कोई भी छोटा मोटा रोल दे दो, लेकिन कुछ तो काम दो, पर कहीं से कुछ नहीं हुआ। और हालात ये थे कि तीर्थ आनंद की माँ और भाई को जब पता लगा कि वो अस्पताल में भर्ती हैं, तो वो उन्हें देखने तक नहीं गए। जी हाँ, एक सिंगल इंसान भी, कोई भी उन्हें अस्पताल देखने तक नहीं गया। यानी कि मुंबई के हालात कैसे हैं, वहाँ जूनियर्स के साथ किस तरह से, कैसे छोटे कलाकारों के साथ बर्ताव किया जाता है, यहाँ पर तीर्थ आनंद ने साफ साफ बता दिया, साफ साफ खुलासा कर दिया। तीर्थ आनंद ने कहा कि बड़ी फिल्में हो या फिर बड़े टीवी शो, सब जगह पर बड़े एक्टर्स को, बड़े कलाकारों को ही तवज्जो दी जाती है। उनको ही पूरी तरह से मेहनताना दिया जाता है, उनको ही सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। जूनियर कलाकारों को, नए कलाकारों को और कम प्रचलित या फिर कम चर्चित कलाकारों को उतना पैसा नहीं दिया जाता। उनके साथ भेदभाव किया जाता है और इसीलिए अगर कुछ महीने भी काम नहीं मिले तो ऐसे जूनियर कलाकारों को खाने पीने रहने तक की मुश्किल आ जाती है। तीर्थ आनंद ने कहा कि अब वो कर्ज में हैं और मुझे अकेले घर पर रहना है, मुझे कोई काम नहीं दे रहा। अब तीर्थ आनंद ने एक बार फिर से कपिल शर्मा से ही अपील की है कि वो अपने शो में ही कोई काम दे दें, कोई छोटा मोटा रोल दे दें, जिससे उनकी जिंदगी चलती रहे और कम से कम उन्हें खाने पीने की, रहने की समस्या तो ना हो। यानी कुल मिलाकर मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के हालात बेहद खराब हैं। जो यहाँ हिट है वही सुपर हिट है और जिसे काम नहीं मिलता, जिसके पास पैसा नहीं है, उसे यहाँ कोई नहीं पूछता, उसकी बात तक नहीं होती, उसकी बात सुनी तक नहीं जाती,
उसको दरवाजे से बाहर भगा दिया जाता है। और तीर्थ आनंद की घटना ने इसे फिर से साबित कर दिया, क्योंकि ऐसे कलाकारों के पास जब कुछ बचता नहीं, कुछ होता नहीं, उन्हें काम नहीं मिलता, तो अंत में खुद को खत्म करने की ठान लेते हैं। खुद को खत्म करके ही वो सब कुछ कर लेना चाहते हैं। तो आपका इस पूरी घटना पर क्या कहना है? क्या तीर्थ आनंद की मदद कपिल शर्मा को नहीं करनी चाहिए, या फिर तीर्थ आनंद को फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ देनी चाहिए, या कुछ और करना चाहिए?